चलिए शुरू करेंगे। आज मैथिली में पहले तो हाथ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हाथ आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि हाथ कितना महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के लिए, और इस चैप्टर में हाथ के महत्व को ही बताया गया है। हाथ मतलब हाथ, तो नाराज नहीं आ रहा है। आप सबको पता है, एक बार हमने बताया भी था कि एक दिन हाथ ने कहा पैर से कि सब काम तो हम करते हैं, क्योंकि सारा काम तो हाथ से हो रहा है, लेकिन जब प्रणाम करता है तो लोग पैर को प्रणाम करता है, हाथ को नहीं करता है। तो पैर ने बोला कि देखो, इज्जत पाने के लिए जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है। तो पैर कहाँ होता है? जमीन पर। जमीन से जुड़ा रहने का मतलब है कि आप जमीन से जुड़े रहिए, मतलब सभी बातों को समझिए। आपका रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कार सब अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर आप संस्कार, आपके अंदर संस्कार ही नहीं तो कौन ही तुमको इज्जत करने वाला है? कोई इज्जत करने वाला है? तो ये चीजें हैं। और चलो ठीक है, फिर भी कुछ भी पाया कुछ भी हो, लेकिन हाथ महत्वपूर्ण है, समझा है। तो हाथ के महत्व को क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। इसके लेखक है सुकांत सोम, और सुकांत सोम हाथ के महत्व को बताया है। इन्होंने बताया है कि यह शरीर कितना मेहनत करता है वह केवल हाथ को ही पता होता है। किसको पता होता है? केवल हाथ को ही पता होता है। तो सबसे पहले हम सुकांत सोम के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके सारांश पढ़ेंगे और फिर कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सुनिएगा भी ना केवल ध्यान से, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। सुकांत सोम के बारे में समझना शुरू करें, जो आपके लेखक हैं। मैथिली साहित्यक प्रगतिशील रचनाकार में सुकांत सोम अग्रगण्य छथि। अग्रगण्य मतलब सबसे पहले इनको गिना जाता है मैथिली साहित्य में। हिनक जन्म दरभंगा जिलाक तरौनी गांव में 1950 ईस्वी में भेलनी। तरौनी के एक और लेखक थे, याद है? नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो तरौनी गांव में हुआ था 1950 ईस्वी भी याद रखेंगे। साहित्य लेखन आ पत्रकारिता दिस हिनक झुकाव छात्रावस्था से छनी, मतलब ये विद्यार्थी जीवन से ही लिखने का काम करते हैं। कई सारे लोग हो जाते हैं विद्यार्थी जीवन से ही क्या करते हैं? लिखने का काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके राजू सर भी अभी से ही लिख रहे हैं, आगे जाकर के हो सकता है कि बड़ा बड़ा किताब क्या कर दे, लिख दे। पत्रकारक रूप में देशक विभिन्न समाचार पत्रक संपादन कार्य से संबद्ध रहल छथि। ये पत्रकार भी थे। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान का नाम सबने सुना होगा, उसमें भी इन्होंने काम किया है। हिंदुस्तानक मुजफ्फरपुर संस्करणक लगभग 10 वर्ष से संपादक छथि। ये 10 वर्ष से मुजफ्फरपुर संस्करण जो आता है हिंदुस्तान का, उसमें संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुकांत सोम के जन सामान्य शक्ति सामर्थ्य पर अटूट विश्वास छनि। जन सामान्य यानी कि लोगों के जो शक्ति होते हैं उस पर अटूट विश्वास है। ओकर हेम क्षेम अंत वरत चिंता अच्छी, मतलब हमेशा उनके लिए इनको चिंता लगा रहता है। यह विश्वास आ चिंता इनका रचनाकार रूप में सक्रिय करेगा अच्छी। जो लोगों के प्रति इनको चिंता होता है, उसी कारण ये रचनाकार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। कविता हो कि कथा, कविता भी और कथा भी। कथा मतलब कहानी। निबंध हो कि समीक्षा, दीनहीन किसानक मजदूरक आँखि सँ स्थिति आ समस्या के देखब सुकांत सोमक विशेषता थी। जहाँ भी लिखते हैं तो दीनहीन या फिर जो किसान लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनके बारे में ज्यादा लिखने का काम करते हैं। ये लिखने का बहुत छथि, मतलब लिखने का काम तो उन्होंने बहुत किया, बहुत ज्यादा लिखा है। मुदा पुस्तक रूप में प्रकाशित एकटा कविता संग्रह छनि निज संवाददाता द्वार। निज संवाददाता द्वार, ये इनके बुक का नाम है। भोरक प्रतीक्षा में से हो हिनक किछु कविता संकलन अछि। एक भोरक प्रतीक्षा बुक का नाम है, उसमें भी कविता इनका देखने को मिलता है। अब पढ़ेंगे काव्य संदर्भ। काव्य में क्या बोला गया है? हाथ के बारे में महत्व, हाथ के महत्व को दिखाया गया है। निज संवाददाता
द्वार से संकलित। पूछेगा कि हाथ जो कविता है कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे निज संवाददाता द्वार। ये जो बुक है वहीं से लिया गया है। मेहनतिया मजदूरक, मेहनतिया मजदूर जानते हैं, कविता थी, यानी कि जो मेहनती करने वाले मजदूर लोग होते हैं उसी का कविता है यह। ओकर ताकतिक कविता थिक, जो मजदूर है उसका जो ताकत होता है ना, ये मजदूर का हाथ है कातिया, सुना है ना? यस सर। तो मजदूर के चीजों को इसमें क्या किया गया है, दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? मजदूर के बारे में इसमें चर्चा किया गया, उसके हाथ के बारे में। यही कविता में श्रमिक आश्रम, श्रमिक मतलब लेबर और श्रम मतलब काम, ठीक है। श्रमिक आश्रम श्रम शक्ति का अनेक रूप अच्छी, अनेकों रूप दिखाया गया है। माटी कोड़ी अन्न उपजा क, देखते हैं सभी लोग माटी कोड़ करके अन्न उपजा देते हैं उसमें। जीवनाधार दैत किसान स शारीर के दू फाक करे। आप देखते हैं माटी कोड़ के अन्न उपजाते हैं और जीवन चलता उसी से। जीवन का आधार है अनाज, क्या है? जीवन का आधार है। और जो मजदूर लोग होते हैं सारी लकड़ी जानते हैं ना, जो बहुत मतलब ठोस लकड़ी हो, देखते होंगे मुख्य रूप से जो लाल होता है। आपको पेड़ काटेगा देखेगा बगल में होगा व्हाइट और बीच में होगा लाल, तो वही लाल लकड़ी को कहते हैं सारिल। क्या कहते हैं? कभी सुना नहीं है? सारिल मतलब मजबूत और अच्छा लकड़ी, मजबूत और अच्छा लकड़ी। और मजदूर उस मजबूत लकड़ी को भी कुल्हाड़ी से क्या कर देता है, दो फांक कर देता है, चीर फाड़ देता है। इतना पावर होता है मजदूर के हाथ में। तो सनी देओल को झूठ थोड़ी बोला है, पता नहीं वहीं से ले लिया होगा, ठीक है। तो फांक वही बोला गया है, शारीर के दू फांक करे मजदूर धरती उदाहरण द्वारा कवि यही वर्गक लोकक उपयोगिता ओ अनिवार्यता के देखा करनी अच्छी। कवि मजदूर लोगों का क्या जरूरत है और क्या महत्व है उसको ही दिखाए हैं। किसान के रूप में मजदूर आपको अन्न देते हैं, सारे लकड़ी को फाड़ने का काम वही करते हैं, तो उनके महत्व को क्या किया गया इसमें दिखाया गया है। अब आप बुक ले सकते हैं, लीजिए और देखिए, दो आदमी एक में। अब समझना शुरू करिए। इसके सारांश को पहले बताते हैं, यानी कि जो बात उसमें दिखाया गया उसको पहले अपने शब्दों में हम आपको सुनाते हैं। उसमें अब नहीं मिलेगा, आप अभी सुनिएगा बातों को केवल। यही कविता में हाथ स तात्पर्य अच्छी मेहनती मजदूर। हाथ से क्या अर्थ है? हाथ का क्या अर्थ है? मेहनत करने वाले मजदूर। मजदूरी करे वाला जन वन जकरा भले संसार नव निर्माण करे तची। संसार में जितना चीज निर्माण हो रहा है ना, वो मजदूर ही कर रहे हैं निर्माण, क्योंकि बाहुबल का यूज वही करते हैं। कवि कहत छथि जे ई हाथ अछि तैं किसान खेत में सोना उपजबैत छथि। खेत में सोना नहीं बचता है? हाँ बचता है। सोना से कम भी महत्व नहीं है अनाज का, ठीक है। सोना तो 4 दिन नहीं हो पहनेगा तो चलेगा, 4 दिन भोजन ना देना तो पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ जनैत अच्छी परेशान पसीना का महत्व। जो मजदूर लोग है वही पसीना का महत्व जानता है कि क्या होता है। परिश्रमक महत्व तखन खेत के कोड़ी कारी वही में अन्न उपजबैत अछि, और यही कारण है कि उसमें अन्न उपजाते हैं। जे ई हाथ काज करैत अछि तखने हमरा लोकनिक पानी पीबैत छी। हाथ से किसान मजदूर काम कर रहे हैं, यही कारण है कि आपको भोजन पानी मिल पा रहा है। सिंचाई करे छी तखन फसलक महताक पहचान हमरा लोकनिक कई पबैत छी। जिस वो सिंचाई करते हैं खेतों का, यही कारण है कि आप पानी पी पाते हैं, भोजन कर पाते हैं। यही परिश्रमक बले विशाल विशाल वृक्ष काटी के अनेक प्रकारक बनबै छी। जो कि मजदूर लोग होते हैं बड़े बड़े विशाल वृक्ष को भी काट देते हैं और उसे अलग अलग प्रकार के चीज बनाते हैं। यदि ओही में बाहिक ताकती नहीं लगते तो ई कथामपि संभव नहीं अछि। मतलब ये
कभी भी संभव नहीं है अगर ताकत ना लगाया जाए तो ये चीज समझा आपने। क्या हाथ के महत्व, हाथ मतलब मेहनत करने वाले मजदूर लोगों का हाथ। कुछ शब्द के अर्थ समझिए, उस साइड चलिए। उर्वर मतलब होता उपजाऊ, जानते ही हैं, जिसमें अच्छा अनाज उपज सके या जो अनाज उपजाना। नून छराइन मतलब हल्का नमक भी हो और उसमें क्षार का भी मात्रा हो, नमक का मात्रा हो और क्षार का। अम्ल, लवण एवं क्षार आपके है कि नहीं? गिर जाता है, नहीं गिरेगा, उतना वो जानता है, ठीक है रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो जिसमें नमक हो और क्षार हो उसे कहते हैं नून छराइन। गप होता है, यह है नून छराइन एक प्रकार का क्या होता है, गप होता है। बात नहीं कहा कि इसे नून छराइन बात नहीं बोलो, कभी सुना होगा। अब सुनो आगे। शारीर तो समझा चुके हैं पहले ही। शारीर का जो अर्थ यहाँ लिखा है ना वो आपको कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। देखो शारीर का क्या अर्थ लिखा है। शीशो आदि काठ में अधिक घनत्व वाला ललौन अंश जो जे बीच में रहत अछि सार भाग। सार मतलब शारीर। अब मेरे अर्थों में सीधे समझ लो ना कि लाल वाला जो पार्ट होता है ना वो। पाखुर मतलब इसे कहते हैं पाखुर, ठीक है। कान्हक आ बाहिक मिलन स्थान, ठीक है ना। कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी तो आप सबको पता ही है। अब चलिए आगे लाइन बाय लाइन कविता को देखिए और गप नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब समझते हैं बातों को। लाइन पर उंगली दीजिए। बहुत सरल आसान आपको लगेगा क्योंकि आपको सब कुछ अब क्या किया जा चुका है, बताया जा चुका है, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यह हाथ तो काज करेत अछि, सबको पता है यही हाथ काज करता है। यह हाथ माटी कोड़ी फसलक विकास करेत अछि, फसल उगाते हैं माटी कोड़ करके। यह हाथ जनैत अछि कतेक उर्वर होइत छै माटी। यह हाथ मतलब कौन हाथ, मजदूर का हाथ। मजदूर का हाथ ही जानता है कि माटी कितना उपजाऊ होते हैं। घाम आ श्रमक संबंध, मेहनत जो करेगा उसको पसीना आएगा, तो मेहनत और पसीना का क्या संबंध होता है वो मजदूर लोग ही जानता है। यह हाथ काज करैत अछि, यह हाथ काज करैत अछि, ठीक है। यह हाथ जनैत अछि कि अंतर छै काम ठाम कुठामक पसीने पानी में, ठाम कुठामक पानी में, समुद्रक नून छराइन पानी आ गंगाक शीतल पवित्र जल। ये हाथ जो मजदूर लोगों का हाथ ही समझता है कि समुद्र के पानी और जो गंगा के पानी है उसके महत्व को समझता है। समुद्र के पानी से भी मजदूर लोग नमक बना लेते हैं और गंगा के पानी से भी लोग किसान अपने खेतों को क्या करते हैं, पटाते हैं। खेतक फसली में कते लाभप्रद होइ छै। कभी कहते कि गंगा का पानी फसल के लिए कितना लाभप्रद होता है, वो यही हाथ क्या करता है, जानता है। यह हाथ जनित अछि, यह हाथ काज करेत अछि। यही हाथ क्या करते हैं, काज करते हैं। यह हाथ गाछ कटैत सारिल सँ टकराइत अछि। सारिल जो लकड़ी है ना उससे मजदूर के हाथ ही टकराते हैं। यह हाथ जनित अछि पाखुरक ताकती आ कुल्हाड़ीक चोट। बांह का क्या ताकत होता है और कुल्हाड़ी का क्या चोट होता है वह तो एक मजदूर ही क्या करते हैं, जानते हैं। ऐसा इसमें बोला गया है। कुल्हाड़ी चोट शारीर के कतेक ठाम सँ फाड़ैत छै। हाँ, शारीर के कतेक ठाम सँ तोड़ैत छै। सारी लकड़ी को भी चीर देते हैं, तोड़ देते हैं जो मजदूर लोग होते हैं। यह हाथ कुल्हाड़ी आ हाथक संबंध जानित अछि। कुल्हाड़ी और हाथ का क्या संबंध होता है वो तो मजदूर ही क्या करते हैं, जानते हैं। यह हाथ काज करैत अछि और मजदूर का हाथ ही क्या करते हैं, काज करते हैं। आप लोग तो सारे सुकुमार, निकम्मा नहीं, पर रात निकम्मा नहीं है, सुकुमार, तो तुम लोग ना मेहनत वाला तो काम करेगा नहीं। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को समझने का
कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है हाथ कविता का रचयिता छथि। वेरी गुड। अगला है कि सुकांत सोमक रचना अच्छी। हाथ बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्या करिएगा ना, सभी चैप्टर उसके लेखक का नाम याद कर लेना, क्योंकि आज का क्वेश्चन आना है, अभी टेस्ट में भी आया होगा। हाँ तो वो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, और अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है तो उसका नंबर सब बच्चों को मिलेगा। ठीक है, होता है जो टाइपिंग में समझ रहा है, 5 लाइन लिखने में तुम्हारा दिमाग दुखाता है, आखिर ना लिखता वो लोग टाइपिंग वाला। हर बार अलग क्वेश्चन। हाँ, हर बार अलग अलग क्वेश्चन आता है। देखिए अब अगला समझिए, खाली स्थान वाला है। यह हाथ डॉट डॉट काज करे अच्छी। ये हाँ हाथ होगा तो बताइए। यह हाथ डॉट डॉट अच्छी जनित अच्छी। सारिल के डॉट डॉट ठाम सब फरैत छे। कते ठाम सब फरैत छे। गंगाक डॉट डॉट यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया है। गंगाक डॉट डॉट शीतल पवित्र जल। तो यहाँ पे शीतल ही आएगा, मतलब समझ गया तुम लोग। अगला देखिए, अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन रुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा झुकेगा। हाँ, क्वेश्चन रुक जाएगा तो पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे, हाथ की करे तछी। काज करते भाई, हाथ से काम करते हैं। दूसरा, सभी प्रकार का काम आप देख लीजिए, लकड़ी फाड़ने का काम, जमीन को कोड़ कर पानी निकालने का काम, समझ में आ रहा है? हाथ से कयल गेल कोनो दू काजक नाम लिखो। हाथ से कयल गेल कोनो दू काजक नाम लिखो। वो तो ऐसे ही लिख देंगे। खाना खाना नहीं सर, मेहनती वाला, जैसे हाथ से सर लकड़ी फाड़ते हैं, हाथ से कुदार चला के खेत जोतते हैं, बात खत्म। लिखते भी हैं, लिखते भी है। अगला देखिए, बहुत काम है। तीसरा, घाम आश्रमक संबंध कोना व्यक्त कयल गेल अछि। तो घाम और मेहनत का जो संबंध है वो विकास, वहाँ पर लिखा है कि घाम आश्रमक संबंध फसलक विकास स कयल गेल अछि। फसल का विकास करने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है उसको दिखा करके किया गया है। अगला प्रश्न है कि कुरहरी ककरा कहल जाइत अछि। तो समझ में आ गया, लोहा के एक धरगर टुकड़ा जेकर पीछे लकड़ी के डंडा लागल हो ओकरा कुल्हाड़ी कहल जाइत अछि। आ ऐसे हम लकड़ी फाड़बाक काम करे छी। इतना तुम नहीं लिख पाएगा, बताओ तुम एग्जाम ये कहे नहीं लिख पाएगा, बताओ। अगर आप रोज सुनते हैं, बोलते हैं, जैसे गांव घर में बोलते हैं ना, वैसे में छैचू लगा देना, बात खत्म। तो पढ़ोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। वहाँ पे ना मतलब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे खुद क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि कैसे लिखना है, उसी से बताइए, क्वेश्चन से बुलाइए आंसर को। अगला प्रश्न, तो कुल्हाड़ी केकरा कैसे समझ गए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सारिल के ठाम स कोना फाड़ल। सारिल के काठ स कोना फराक कयल जाइत अछि। काठ जो है ना, आप लिखा गया कि सारिल के काठ स कुरहरी स फाड़ी क फराक मतलब अलग है ना कयल जाइत अछि। तो काठ देखो, लोहा है, लेकिन लोहा के पीछे तो काठ यानी कि लकड़ी लगा है। कहा भी जाता है कि पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। यानी कि इस दुनिया में आपको बर्बाद करने वाले अपने ही लोग होते हैं। यस सर, लकड़ी को काटा उसका देख रहा है कि नहीं? यस सर। अगर लकड़ी ना लगे कुल्हाड़ी के पीछे पेड़ कटेगा? नहीं कटेगा। रावण मरता अगर विभीषण नहीं होता। दूसरे लोग जितना खतरनाक नहीं होते, उससे खतरनाक ज्यादा अपने लोग होते हैं। आगे बढ़िए, अगला आपका प्रश्न है, भूल गया क्या? भूल गया जी। डायलॉग सब सुना करो, उसको याद रखा करो। ये सब डायलॉग दूसरे में नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए आप। तो कुल्हाड़ी वाला समझ के 5वां नंबर भी देख लिए, अलग किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है हाथ कविता का सारांश लिखो। तो सारांश में क्या लिखते हैं? जितना आपने सुना है, जितना आप जानते हो उस कविता के बारे में सब लिख दीजिए, 10 से 15 लाइन। हाँ, उसमें भी तरीका है बिल्कुल। सबसे पहले कुछ 2-3 जितना याद हो आपको कवि के बारे में लिख दीजिए, और फिर कविता का तो सब याद ही रहेगा, इतना डिटेल में आप पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर,
पठित कविता में कवि श्रम आ श्रमिकक महत्व पर विचार कयलनि अछि कोना आ किएक। इस कविता में मेहनत और मेहनत करने वाले जो श्रमिक होते हैं उस पर विचार किया गया है कि नहीं, कैसे विचार किया गया है और क्यों विचार किया गया है वो बताइए। तो इसमें क्यों विचार किया गया है, क्योंकि श्रमिक लोग महत्वपूर्ण होते हैं, वही काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, अन्न भोजन मिलता है, वही काम करते हैं तो आज आप जिंदा है। दुनिया का निर्माण, सृष्टि का निर्माण वही करते हैं। सृष्टि का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता हुआ देखो, कोई ऑफिसर जाके बनाता है, लोग ही बनाते हैं। तो उनका महत्व वैसे ही क्या हो जाता, बढ़ जाता है। तो उनके महत्व को इसीलिए दिखाया गया है। और क्या क्या उदाहरण देकर दिखाया गया है ना, वो सब आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। हाथ कविता को वर्णन करो, तो पूरा तो तभी से वो हाथ कविता का ही क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो हाथ कविता का वर्णन पूछेगा तो लिख देंगे। सारांश जैसे होता है ना, वही है वर्णन आपका। हाथक महत्व पर प्रकाश दिया, दे देगा प्रकाश, नहीं दे पाएगा। अरे हाथ का क्या महत्व है तुमसे ज्यादा कौन ही जान पाएगा, तो उसके महत्व को लिख देगा। कुछ शब्द उसका अर्थ पूछा, बताइए तो। निम्न शब्द का अर्थ लिखो। एक शब्द है घाम, घाम का अर्थ पसीना, हिंदी में पसीना, ठीक है। अठाम कुठाम मतलब जहां तक। सारिल मतलब बताइए दिए हैं। आगाछ मतलब पेड़ या वृक्ष जो भी है। अब अगर ये वाला व्याख्या वाला क्वेश्चन, निम्न पातिक है ना, सबक 100% व्याख्या करो, तो व्याख्या वाला बता चुके हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप किस पाठ से लिया गया पंक्ति है, उसके लेखक कौन है और उस लाइन का अर्थ। तो सभी लाइन का अर्थ बता के आए ही है। जिस लाइन का अर्थ पूछेगा उस लाइन का आप क्या कर देंगे, अर्थ बता देंगे। दूसरा प्रश्न भी है, अगला एक प्रश्न और है, बहुत क्वेश्चन है इसमें। हाथ कविता के सुस्पष्ट स्वर में शिक्षक के सुनाओ। सुना देगी, सुना देगा ना जी। तो ये तो गतिविधि वाला हो गया, इसको नहीं पढ़ेंगे। सुनाना है मतलब हाथ कविता, तो याद करिएगा तब ना सुनाइएगा। दूसरी बात है कि आप लोग याद करके सभी कविता को रटिए मत कि ऐसे ऐसे। कई बार लोग बच्चे रटते हैं, कैसे रटते हैं, यह हाथ का, यह हाथ का काज करे तछी, काज करे तछी, ऐसे नहीं। जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे। हमने जो पढ़ाया चैप्टर खत्म हो गया, क्या भूल गया? नहीं। घर पर पढ़िए तो ऐसे ही डिस्कशन के साथ पढ़िए। तो सब घर पर अकेले कैसे डिस्कशन करेंगे पागलों की तरह? तो अगर अकेले नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चा को पकड़ लीजिए, कहीं देखो आज तुमको बहुत अच्छा चीज सुनाने वाले। अरे भाग जाएगा क्यों? क्योंकि तुम अच्छा से सुनाएगा नहीं। हमारे यहाँ से भाग जाएगा कोई बच्चा? मन लगना चाहिए। आपके बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा को क्या लगे, मन लगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं होता भी है, रब भी मार रही है, कुछ हुआ भी नहीं। चलिए सर, चैप्टर खत्म हो गया।